इस क्वेश्चन में क्या है कि जो अगर आपको पहले से नहीं पढ़ा के रखा गया है तो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको कंबाइन करके आप नया कॉन्सेप्ट खुद से नहीं बना पाओगे। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करके उनको कंबाइन करके फाइनल कॉन्सेप्ट एज अ थ्योरी डिलीवर कर दूँ। हालांकि ये डिलीवर है, ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिर वही बात हो जाएगी कि रटना हर कुछ तो पॉसिबल नहीं है। बेसिक क्या है उसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेलवे ट्रैक का गिवन है और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 10 डिग्री के बराबर है। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, बता रहे हैं कि एनर्जी कितना स्टोर होगी यूनिट लेंथ में, ये बताना है। क्वेश्चन आपको अभी तो शायद ज़्यादा हवा भी नहीं लगी होगी, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर ब्रीफ करूँ तो ऐसी कहानी बन जाएगी कि ये आपको मैंने एक लाइन जो बना के दी है करस्पॉन्डिंग टू रेलवे ट्रैक, इसका लेंथ सपोज करिए मैंने एल मान लिया, और जब हम इसको हीट करेंगे थीटा अमाउंट से तो क्या होगा, लेट अस थिंक, लेंथ बढ़ेगी। लेंथ यहाँ पर डेल्टा एल के बराबर बढ़ जाएगी, इसको चाहो तो आप एक्स मान लो, कोई विशेष चिंता वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पर एक्स या डेल्टा एल निकालने के लिए अल्फ़ा का हम यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा आई मीन लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या होता है कि जो डेल्टा एल बाई एल होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ या लेंथ में जो स्ट्रेन होती है वो थीटा पे डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जो अल्फ़ा होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई एक्स बाई एल अल्फ़ा थीटा होगा, तो एक्स जो होगा वो अल्फ़ा एल थीटा होगा। एक्स आपने निकाल लिया या आप यहाँ पर एक्स बाई एल निकाल लिए, कुल मिलाकर के ये आपने लेंथ में जो स्ट्रेन आई है जोर ज़बरदस्ती करके निकाल लिया है। हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है कि इसके अंदर कुल मिला के कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी ये निकालें। तो वो कैसे निकलेगी, इसके लिए अब आपको दूसरे चैप्टर में आना पड़ेगा, नाम है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वहाँ पे आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, उसको सेपरेटली बता देते हैं कि अगर एक वायर आप लिए हो, ठीक है, और उस वायर के एक एंड को चलो फिक्स कर दिया जाए और दूसरे एंड पे हम फोर्स लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर इस फोर्स की वजह से इस वायर की लेंथ अगर एक्स है एल है तो एक्स लेंथ बढ़ जाएगी और जो फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन वाई ए बाई एल देन इंटू एक्स होता है। यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये के का रोल प्ले कर रहा है। अब हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो एफ बाई ए इक्वल टू वाई एक्स बाई एल, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा करें, उससे ये लाभ हो जाएगा कि आप इसकी कहानी को तुलना कर पाओगे स्प्रिंग वाली कहानी से के एक्स से, और इमीडिएट आप समझ जाओगे कि के जो होगा वाई ए बाई एल के बराबर होगा और जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो आपका यहाँ पर आसानी से निकल आएगा क्योंकि आपने स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका फार्मूला सीखा है और 75 बार लगाया है। वो क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। के आप समझ गए हो क्यों, क्योंकि हमने कहा है इसको ऐसे लिख लिया करो तो के ये आ जाएगा, यहाँ रख दोगे एक्स रख दोगे आंसर आ जाएगा। ये कहानी आपको सॉलिड वाले चैप्टर में बताई गई थी, मैंने उसको यहाँ पर पिक किया और री एक्सप्लेन किया और अब हम यहाँ पर इस दोनों कहानी को कंबाइन करने वाले हैं, इसको और इसको। इस कहानी में आप नोटिस करो सिर्फ एक्स ही जो है वही तो हमें नहीं पता है ना, वो अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई कोई फोर्स वोर्स तो यहाँ लगाया नहीं गया है, बिना फोर्स लगाए ही एक्सपेंड हो गया है ये, तो यहाँ पर फोर्स रियलिटी में नहीं अवेलेबल है, मैकेनिकल फोर्स अवेलेबल नहीं है, बट थर्मल फोर्स या थर्मल स्ट्रेस की वजह से फोर्स को यहाँ पर हम ला सकते हैं पिक्चर में, बट उससे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप फोर्स को गोली मारो, आप बस ये देखो यहाँ एक्सटेंशन हुआ ना, यहाँ एलोंगेशन हुआ ना, तो जब जब एलोंगेशन होगा तब तब वायर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। तो यहाँ भी एलोंगेशन हुआ तो यहाँ भी एनर्जी स्टोर होगी और उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, बट एक्स की वैल्यू ये वाली रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और इस फार्मूले में हम जो एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा के टर्म में वो रख देंगे।
तो नया जो फार्मूला बनेगा देखते हैं क्या आता है। हाफ देन वाई देन ए बाई एल, एक्स का ये वाला वैल्यू रख रहा हूँ मैं अल्फ़ा, एंड इसके बाद में एल, और इसके बाद में थीटा। स्क्वायर भी करना है, भूलना नहीं। तो यहाँ पे u आ जाएगा 1/2 देन वाई ए बाई एल अल्फ़ा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। एक एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ओनली एल बचेगा, और इसको भी हम यहाँ ले आएंगे। तो u बाई एल जो आएगा उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन रेडी था ऑलरेडी। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। तो फिर जो भी है अब आप इस फार्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। वो भी काम कर ही लेते हैं। वाई का वैल्यू यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा किधर गया। यंग मॉडुलस ये रहा 10⁻11। इसके बाद में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पे कहीं पे दिया था, 10⁻2 लिख सकते हैं इसे। और फिर इसके बाद में ये है अल्फ़ा, और अल्फ़ा ये बताए हैं 10⁻5 है, बट हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 10⁻10 हो जाएगा। और इसके बाद में थीटा जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 10, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो गया। सारा कुछ तो कट पिट जा रहा है यहाँ पे, बहुत आसान हो गया। ये 11 - 10 ये तो 10⁻1 यानी ओनली 10 एंड डिवाइड बाई 2। तो फाइनली इसका आंसर 5 आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि 5 ही आएगा या नहीं। 5 ही आएगा।